हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है, MT6 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने इसके अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था जो कि आपका कॉसेट्स है। ठीक है, इसके अंदर जो ये चैप्टर है ये हमारा लैग्रांजेस थ्योरम के नाम से है ना। तो बेसिकली आज हम इस वीडियो के अंदर पहले तो एक इम्पॉर्टेंट सा क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे ही रहा होगा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख रखा है। इस क्वेश्चन को हम इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ ताकि इस क्वेश्चन को करने से ना आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम यहाँ पे लैग्रांजेस थ्योरम भी प्रूव करने वाले हैं कि आखिरकार लैग्रांजेस थ्योरम जो होती है वो हमसे क्या कहती है। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो आपके पास आएगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। ठीक है, क्योंकि 12 को आपका एग्ज़ाम है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, तो चैप्टर्स तो मैं पूरे करवा नहीं पाई आपको, तो इस वजह से मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ इसी चैप्टर पे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, अगर आपको लगे कि हाँ आपके लिए ये हेल्पफुल हो सकता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज़ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ओके, इसमें कहता है कि फाइंड आउट ऑल द राइट कॉसेट्स ऑफ H एंड K। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिखा हुआ है ताकि मैं आपको इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि आपको फाइंड करने हैं जितनी भी राइट कॉसेट्स हैं H और K के, जहाँ पे ग्रुप जो है आपका वो दे रखा है एक ऐसा सा। ठीक है, A ग्रुप है जो कि एक साइक्लिक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका ऑर्डर कितना है 10। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है, साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, वो प्लीज़ आप वीडियोस पहले देख लेना। ठीक है, यहाँ पे अपलोडेड है वो वीडियोस, उनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप वहाँ से जाके वॉच कर लेना पहले। ठीक है, अब ऑर्डर 10 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख देती हूँ A की पावर 10 इक्वल्स टू में आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि A की पावर 10 इक्वल्स टू में आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। ठीक है, जब भी हम साइक्लिक ग्रुप की बात करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि आप उसे चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई करते रहो, वो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करना चाहिए। ठीक है, वो जो होता है जनरेटर ऑफ द ग्रुप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे A जो है ये एज अ जनरेटर की तरह वर्क करता है कि A की पावर 10 तक ऑर्डर दे रखा है इसका, और A की पावर 10 की वैल्यू कितनी है, E दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे H जो है वो हमारे पास H और K इसके दो के दो क्या है, सब ग्रुप्स है। ठीक है, H जो है वो क्या दे रखा है आपका A² है, और K की वैल्यू दे रखी है A की पावर 5। तो चलो अब हम इसे निकालते हैं, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे इसकी बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आपको जितना भी ऑर्डर दे रखा होगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे कि A हमारे पास साइक्लिक ग्रुप था, इसकी और ऑर्डर 10 होने की वजह से A की पावर 10 इक्वल्स टू में कितना आएगा, E आएगा। ठीक है, अब हम अपना ग्रुप लिख लेते हैं कि ग्रुप कैसा होगा इसका, G इक्वल्स टू में हम इसे लिखते हैं। अब ऑर्डर 10 होने की वजह से G इक्वल्स टू में, अब G के अंदर सेट कितने आएंगे, मतलब सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने आएंगे G के अंदर, तो ये आएगा A², A की पावर 3, A की पावर 4, A की पावर 5, A की पावर 6, A की पावर 7, A की पावर 8 और A की पावर 9, A की पावर 10 विच इज़ इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, समझ आ गया इतना, ये लिख दिया हमने। अब इसी तरीके से हम किसके लिखेंगे, H के लिखने हैं हमें, तो H इक्वल्स टू में H बताओ, H क्या आएगा आपका, A² से स्टार्ट हो रहा है ना और 10 तक जाना है, तो A² होगा, A की पावर 4 होगा, A की पावर कितना होगा 6, A की पावर 8 और A की पावर 10, ये H के अंदर एलिमेंट होंगे। इसी तरीके से आप K के एलिमेंट लिखो, तो K में आपको दिख रहा है A की पावर 5 तक है ना, तो A की पावर 5 होगा, दूसरा A की पावर 10 होगा, क्योंकि उसके बाद हमें ऑर्डर जो है वो 10 ही होगा। अब सब ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है कि इसी के अंदर के एलिमेंट्स होंगे, इससे ज़्यादा एक्स्ट्रा तो ले ही नहीं सकते हम। तो ये हो गया हमारे पास यहाँ पे ख़त्म, लिख दिया हमने। अब हमें क्या फाइंड करना है, ध्यान से देखना है, यहाँ पे राइट कॉसेट्स ले हैं इसमें फाइंड करने के लिए। तो राइट कॉसेट्स हम कैसे फाइंड करेंगे, तो राइट कॉसेट का मतलब होता है सब ग्रुप के अंदर आपको ग्रुप का एक एलिमेंट राइट से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्या कहा मैंने कहा जैसे अगर हम H की बात कर लेते हैं, पहले यहाँ पे मैं एक लाइन डाल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले H की बात कर लेते हैं। तो अगर हम H के सब कॉसेट्स निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि ग्रुप A के हर एक एलिमेंट को आपको
सब ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ राइट से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, मैं इसको लिख के दिखाती हूँ कैसे लिखेंगे हम इसे। HA लिखेंगे। ठीक है, ये इस तरीके से लिखते हैं ना हम कॉसेट्स। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया था। राइट का मतलब ग्रुप का एलिमेंट इसके साथ राइट से मल्टीप्लाई होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ए को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस वाले का, तो इसलिए मैंने HA लिखा है। ठीक है, अब इससे मल्टीप्लाई करो, इससे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये A की क्यूब हो जाएगा। फिर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये A की पावर 5 हो जाएगा। फिर जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो A की पावर 7 होगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे A की पावर 9 हो जाएगा, और इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो A की पावर 11 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें ऑर्डर किसका लेना है, 10 का लेना है। ठीक है, 11 होने की वजह से हम इसको क्या करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे, और जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वो लिखेंगे। तो यहाँ देख लो, मैं बता देती हूँ आपको। A की पावर 10 मतलब 11 आ गया, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं, इसको तोड़ेंगे हम A की पावर 10 मल्टीप्लाई बाय A की पावर 1 में, इसी तरीके से तोड़ेंगे ना। तो ये तो बेसिकली इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, आइडेंटिटी के इक्वल है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आइडेंटिटी और A की पावर 1। तो बेसिकली इसकी वैल्यू किसकी इक्वल होगी, A की पावर 1 की इक्वल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे A की पावर 1। ठीक है, सारे एलिमेंट से हो गया मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया हमारा पहला कॉसेट। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया हमने। अगला किससे मल्टीप्लाई करना है, आपको ग्रुप दिख ही रहा होगा। दूसरा एलिमेंट है इसका A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो A स्क्वायर से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे लिख देंगे हम HA स्क्वायर। अब हर एक एलिमेंट को आपको A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो सबकी पावर सिंपल सी चीज़ है, सब में 2 ऐड कर दो, है ना। A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब 2 ऐड कर दो। तो यहाँ पे A की पावर 4 हो जाएगा, A की पावर 6 हो जाएगा, A की पावर 8 हो जाएगा, फिर A की पावर 10 हो जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्टली आइडेंटिटी एलिमेंट भी लिख सकते हो आप इसे, बट ठीक है कोई बात नहीं, A की पावर 10 रखते हैं हम इसे। और A की पावर 10 को अगर आप A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम वैसे ही होगा, और यहाँ पे A की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली फिर लिखते हैं अब HA की पावर क्यूब के। तो क्यूब में कैसे लिखा जाएगा, इसको अब इन सब में 3 पावर ऐड करते चलो। तो A की पावर 5 हो जाएगा, ये A की पावर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर इसमें 3 ऐड करोगे, A की पावर 9 हो जाएगा। 3 ऐड करोगे 11 होगा, 11 का मतलब A की पावर 1। ठीक है, फिर 3 ऐड करोगे 13 होगा, 13 का मतलब A की पावर 3। ठीक है, समझ आ गया। इस तरीके से हम करेंगे इसे। अब नेक्स्ट हम निकालेंगे यहाँ HA की पावर 4। अब HA की पावर 4 निकालो, 4 ऐड करना है आपको इसमें। तो यहाँ पे A की पावर 6 होगा, फिर A की पावर 7 4 11, 11 का मतलब 1, A की पावर 1। ठीक है, फिर 4 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे सॉरी कुछ गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे क्या होगा, 4 था ना और 4 ही ऐड करना है, तो 8 होगा ना यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब इसी तरीके से जब आप इसको करोगे, इस वाले में 4 ऐड करोगे तो A की पावर 10 हो जाएगा। 10 तक तो ठीक है। अब इसमें जब 4 ऐड करोगे तो 12 हो जाएगा, और 12 को हम क्या लिखते हैं, A की पावर 2। ठीक है, और फिर जब आप इसके अंदर 4 ऐड करोगे 14 हो जाएगा, A की पावर 4। ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे करते हैं इसे इसी तरीके से। अब यहाँ पे क्या होगा, HA की पावर 5। ठीक है, अब फिर मल्टीप्लाई करना है आपको। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा है H लिखा हुआ था हमने। अब इसके अंदर A की पावर 5 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं हम A की पावर 7। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, इसके अंदर 7 और मतलब 5 और ऐड करोगे तो 9 हो जाएगा, A की पावर 9 हो जाएगा। फिर ये जो होगा ये 6 5 11 हो जाएगा, मतलब 1। ठीक है, और फिर ये 13 हो जाएगा, तो A की पावर 3 होगा। फिर जब ये होगा तो इसके अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे, और यहाँ पे ये हो जाएगा A की पावर 5, क्योंकि 15 होगा ना। तो फिर यहाँ हो गया ये A की पावर 6 निकालनी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो इसमें 6 को। तो यहाँ पे 2 है तो 8 हो जाएगा ये। फिर 6 4 10 होते हैं, A की पावर 10 हो जाएगा ये। फिर 6 और 6 12 होते हैं, तो A स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद ये 6 और 8 14 होते हैं, तो A की पावर 4 हो जाएगा, और 6 और 8 16, तो A की पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ HA की पावर 7। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 10 तक एलिमेंट्स थे, तो इन सब का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं। अब HA की पावर 7 निकालेंगे हम, कितना आएगा ये, तो HA की पावर 7, इसका मतलब यहाँ पे 9 आ जाएगा। ठीक है, आप करके देख लेना यहाँ पे, जैसे ये दिख रहा होगा ना आपको, A स्क्वायर है तो 7 प्लस करोगे 9 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 11, मतलब A की पावर 11 1 हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए की पावर 3 आएगा, फिर ए की पावर 5 आएगा, फिर ए की पावर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे अपना क्या, एच ए की पावर 8 निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एच ए की पावर 8 की वैल्यू आएगी आपके पास, ए की पावर 10 आ जाएगा सबसे पहले तो, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए की पावर 4 आ जाएगा, ए की पावर 6 आएगा और ए की पावर 8 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इनसे मल्टीप्लाई करोगे, फिर आपको निकालना है एच ए की पावर 9। अब 9 से मल्टीप्लाई करो तो 2 था ना तो 11 हो जाएगा, तो इसका मतलब 1। फिर उसके बाद 4 था, तो 9 4 कितने होते हैं, 13, तो ए की पावर 3 हो जाएगा, फिर ए की पावर 5 आएगा, फिर ए की पावर 7 आएगा, ए की पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर एच ए की पावर 10 निकालना है अब हमें। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, एच ए की पावर 10 निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए की पावर 10 करोगे तो 2 हो जाएगा 12, तो ए की पावर 2 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा तो इसका 6 हो जाएगा, फिर 18 का 8 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और 10 का कितना हो जाएगा, 1, है ना, क्योंकि ए की पावर आइडेंटिटी आ जाएगा ना ये भी। ठीक है, तो ए की पावर 0 हो जाएगा। ये जितने भी 10 वाले होंगे वो तो सब 0 ही होंगे, है ना, इस तरीके से, क्योंकि ए की पावर 10 ए की पावर 10 का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए की पावर 20 हो जाएगा। और ए की पावर 20 को अगर आप ब्रेक करोगे तो ए की पावर 10 इंटू ए की पावर 10 में होगा। इसकी भी वैल्यू ई होती है और इसकी भी वैल्यू कितनी होती है, ई होती है ना, आइडेंटिटी होती है। तो इस पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी, जिसको हम ई लिख सकते हैं, है ना, आइडेंटिटी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया हमने आइडेंटिटी। ठीक है, अब देखो यहाँ आइडेंटिटी हम कहाँ कहाँ लिख सकते थे। आप इसको ई मत लिखो ताकि हमें कंपैरिजन करने में दिक्कत ना हो, ए की पावर 10 ही लिख लेते हैं हम इसे बेसिकली। ठीक है, तो चलो अब देखो, अब यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे अपनी आंखें घुमाओ और देखो कौन सी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है। तो यहाँ एच ए है, कितनी वैल्यूज़ है, ए की पावर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 1 है। तो यहाँ पे देखो और कोई ऐसा सेट है जिसके अंदर ये सेम वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जो वैल्यूज़ है हमारे पास 3, देखो 3 कहाँ आ रहा है, ऑड वाले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये वाले जो है, ये एच ए की पावर 3, इसके पास 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, 1 भी है और 3 है। देखो सेट है ये, तो सेट को हम आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना। तो बेसिकली बस एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ही सेट के एलिमेंट्स जो है वो सेम है। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि एच ए जो है वो किसके इक्वल हो गया, एच ए की पावर 3 के इक्वल हो गया ना। और देखो और कोई एलिमेंट है जो, और कोई सेट है जो सेम आ रहा है, जिसके अंदर ये ऑड आ रहे हो। एक ये एलिमेंट भी है हमारे पास, 7 9 1 3 5, है ना। तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्टली लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू में आ गया किसके, एच ए की पावर 5 के इक्वल आ गया। ऐसे ही ढूंढो और भी कोई होगा, ये दिख रहा है ना, 9 1 3 5, तो इसके अंदर कोई और वैल्यू इक्वल आ रही है। एच ए की पावर 7 हमारे पास इक्वल आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे तो ये वाली वैल्यू एच ए की पावर 9 वाली वैल्यू भी इक्वल है, तो एच ए की पावर 9 भी इक्वल हो गया। और उसके बाद कोई वैल्यूज़ इक्वल नहीं है। तो हमें देखा यहाँ एच ए जो है वो इन तीनों के इक्वल आ रहा है ना। अब ऐसे ही एच ए स्क्वायर की वैल्यू देख लो किस किस के इक्वल आ रही है। तो एच ए स्क्वायर जो है वो सिंपल सी चीज़ है, इसके इक्वल आ रहा है, दिख रहा है ना हमें, सेम एलिमेंट्स है इसके पास भी, 10 भी है, 2 भी है और 4 भी है ना। तो यहाँ पे एच ए की पावर 4 के इक्वल आ गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये जो इवन और ऑड वाले सेम आ रहे हैं इसके अंदर, तो बाकियों में भी आएंगे, कोई भी किसी के भी इक्वल आ सकता है, बस आप चेक करना ध्यान से उसे। ठीक है, तो यहाँ एच ए की पावर 4 इक्वल आ गया। अब ऐसे ही एलिमेंट्स देखो, क्या एच ए की पावर 6 में है, तो 8 भी है, 10 भी है, 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है, सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट है। तो एच ए की पावर 6 भी इक्वल है। इसी तरीके से 8 में देखो 10 2 4 6 8, ये भी है हमारे पास, तो एच ए की पावर 8 भी इक्वल आ गया। दूसरा देखो 10 में है क्या, तो 10 में 2 4 6 8 और 10 ये भी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एच ए की पावर 10 भी इक्वल आ गया, है ना। और अगर आप इन दोनों के अंदर, अगर हम मान के चलो ये सारी जो वैल्यूज़ हैं वो एच ए के इक्वल है, तो हम इस वाले को सिर्फ एच ए ही लिख सकते हैं। एच ए मान के चले हम कि एक कॉसेट है हमारा। ठीक है, एक कॉसेट आया है जो बार बार रिपीट हो रहा है इनके अंदर। और दूसरे वाले में हम मान के चल लेते हैं कि एच ए स्क्वायर है। ठीक है, इन सब की वैल्यू एच ए स्क्वायर के ही तो इक्वल है, तो हम मान के चल लेते हैं कि दूसरा हमारे पास जो कॉसेट है वो एच ए स्क्वायर है। ठीक है, 2 टाइप के कॉसेट्स बन रहे हैं हमारे पास इसके अंदर। ठीक है, मिला के।
तो अब अगर आप इनका इंटरसेक्शन निकालते हो तो वो फाई मिलेगा। यही बताने वाली थी मैं कि जब दो कॉसेट्स का आप इंटरसेक्शन निकालते हो तो वो फाई मिलता है, ठीक है। उसकी कोई वैल्यूज कॉमन नहीं होती क्योंकि इनके बीच में कोई ऐसे एलिमेंट नहीं होंगे जो कॉमन होंगे, तो इस वजह से इनका इंटरसेक्शन फाई होता है। और जो इनका यूनियन होता है, इन कॉसेट्स का यूनियन होता है, वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास ग्रुप जी के इक्वल होता है। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी ये बात बताई थी कि दो कॉसेट्स का यूनियन ग्रुप के इक्वल होता है जिस ग्रुप में से ये निकाला जा रहा है, और दो कॉसेट्स का जो हमारे पास इंटरसेक्शन होता है वो फाई आता है ऑलवेज, ठीक है। तो ये निकाल दिया हमने। अब ऐसे ही हमें किसका निकालना है, के ए और ये 5 का, है ना, ये दे रखा था ना के, अभी इसका बनाना बाकी है। तो यहाँ पे हम के की बात कर रहे हैं कि हमारे पास बेसिकली ये एलिमेंट्स है 5 5, है ना, ए और ए की पावर 5 और वो। तो पहले हम निकालते हैं एच ए का। तो इसका बताओ, अगर एक एलिमेंट्स ए से मल्टीप्लाई, अब इसको भी इन सारे एलिमेंट से आपको मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि इसके भी तो राइट कॉसेट्स फाइंड करने हैं ना हमें। तो यहाँ पे फाइंड करोगे तो यहाँ पे ए की पावर 6 हो जाएगा, ए की पावर 7 हो जाएगा, है ना। उसके बाद आपके पास क्या होगा, ये सॉरी गलत कर दिया मैंने, ये क्या हो जाएगा आपके पास, दो एलिमेंट ही तो है ये, एक बार ए इससे मल्टीप्लाई होगा और एक बार ए इससे मल्टीप्लाई होगा, इन्हीं के एलिमेंट से ही तो मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए की पावर 11 हो जाएगा ये तो, है ना, मल्टीप्लाई होके एक ए से इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11 मतलब 1 हो गया, ठीक है। तो पहले वाले में एलिमेंट कौन से मिले हमारे पास, ए की पावर 6 और 1 मिल गया। दूसरा हम निकालते हैं के ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी ए की पावर 7 और ए की स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि 12 हो जाएगा ना, 12 का 2 हो गया। फिर क्यूब करेंगे, मतलब क्यूब वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर 8 और दूसरा ए की पावर 13 मतलब 3, ठीक है। अब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ए की पावर 4 होगा हमारे पास, तो ये वैल्यू मिलेगी ए की पावर 9 और दूसरी ए की पावर 4 मिल जाएगी। फिर ए की पावर 5 निकालते हैं, ए की पावर 5 क्या हो जाएगा, ए की पावर 10 और ए की पावर 5 हो जाएगा। अब यहाँ के ए की पावर कितना निकालते हैं हम, 6, ठीक है। तो 6 निकालोगे तो ए की पावर 1 हो जाएगा और ए की पावर 6 हो जाएगा ये। फिर अगला निकालो, अगला निकालोगे आप ए की पावर 7, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, ए स्क्वायर और ए की पावर 7 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निकालो के ए की पावर 8 निकालोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए की पावर 3 और ए की पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। के ए की पावर 9 है, अब इसका निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, ए की पावर 4 हो जाएगा, ए की पावर 9 हो जाएगा, है ना। देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, ये लेंथी है, ठीक है, बट ईजी क्वेश्चन है। ए की पावर 5 हो जाएगा और ए की पावर 10 आ जाएगा। इसी तरीके से बस हो गए ये सारे, 10 तक ही निकाल लेते हैं, निकल गए। अब इसमें भी आपको चेक करना है कौन किसके इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखो कौन कौन किसके किसके इक्वल हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका देखते हैं 6 और 1, 6 और 1 किसी और में है, इस वाले में है ना। 6 और 1 सिर्फ और सिर्फ इस वाले में है और किसी के अंदर नहीं है। तो के ए किसके इक्वल हो गया, के ए की पावर 6 के इक्वल हो गया। दूसरा ढूंढो, ये स्क्वायर वाला देखो 7 और 2, 7 और 2 किसके अंदर है, 7 और 2 इसके अंदर मिल गया। तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू में के ए की पावर 7 मिल गया, ठीक है। दूसरा ढूंढो 3 वाला, 8 और 3, 8 और 3, 3 और 8, तो यहाँ पे हमें मिला कि के ए की क्यूब वाला जो है वो के ए की पावर 8 के इक्वल आ गया, ठीक है। दूसरा उसके बाद ढूंढो ए की पावर 4, 9 और 4, है ना, 9 और 4 किसके पास है, के ए की पावर 9 के पास, है ना। तो के ए की पावर 4 जो है के ए की पावर 9 के इक्वल आ गई ये वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे दिख गया आपको। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट अगर आप इसे देखोगे तो 9 4 हो गया, 10 और 5, 10 और 5 जो है वो 10 के पास है। तो के ए की पावर 5 जो है वो किसके इक्वल हो गई, के ए की पावर 10 के इक्वल हो गई, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो 5 मिल जाएगा, लेकिन इसका यूनियन करेंगे तो देखो अब इन दोनों में से हमें एक चूज़ करना है, तो छोटा वाला चूज़ कर लेते हैं हम। मान लिया हमने एक ये कॉसेट मिला है, दूसरा हमें ये कॉसेट मिला है, तीसरा हमें ये कॉसेट मिला है, ठीक है। जितने भी अलग मिलते जाए उनको लिखना होता है, ये मिला है, ठीक है, ज़्यादा दूर दूर हो गए, और चौथा हमें ये मिला है, ठीक है। अब इनके बीच का जो ये यूनियन होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे पास ग्रुप जी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया, ये होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा क्योंकि अब हम करने वाले हैं यहाँ पे लैग्रांजेस थ्योरम, ओके। यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रहा है लैग्रांजेस थ्योरम लिखी हुई है, इसमें कहता है कि लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर n सच दैट
इसको इस तरीके से लिखा हमने, एंड लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर एम रिप्रेजेंट एज ओ एच। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं ना ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, तो यहाँ लिख दिया एम। तो यहाँ हमसे क्या कहता है कि देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी को जब हम डिवाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से, ठीक है, तो वो हमारे पास किसी ना किसी एक नेचुरल नंबर के इक्वल आता है। ठीक है, बेसिकली यही हमारे पास लैग्रांजिस थ्योरम है। वो हमसे कहती है कि आप मान के चलो कि आपने जी एक ग्रुप मान रखा है जो जिसका ऑर्डर हमारे पास एन दे रखा है, उसी कंडीशन पे एक हमारे पास सब ग्रुप एच होता है जिसका ऑर्डर हमारे पास एन हो जाता है, एम हो जाता है। ठीक है, तो जब आप ऑर्डर ऑफ ग्रुप जी, ठीक है, ऑफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप सब ग्रुप एच, दोनों को आप जब डिवाइड करते हैं, उनके ऑर्डर्स को जब आप डिवाइड करते हो, तो वो दोनों ही किसी एक नेचुरल नंबर के लिए इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, इनकी डिवीज़न डिवाइड होने के बाद वो हमें प्रोडक्ट के तौर पे, आंसर के तौर पे एक नेचुरल नंबर प्रोवाइड करते हैं। ये चीज़ है। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, प्रूफ करना है। तो चलो लिख लेते हैं हम इसका प्रूफ। ठीक है, कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेट करेंगे। ठीक है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर, क्या दे रखा है आपको इस ग्रुप का, ठीक है, ऑर्डर एन दे रखा है ना हमारे पास ऑर्डर, आगे ये थोड़ा सा इसी यहाँ लिख देते हैं एन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं देन इट कैन बी रिप्रेजेंट एज, ऐसे लिखते हैं हम इसे किसी भी ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, एंड इट इज़। ठीक है, और साथ में अगर हमारे पास क्या हो जाता है, एक हमें किसको लेट करना है, सब ग्रुप को लेट करना है ना। तो सब ग्रुप को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, तो सब ग्रुप का जो वो दे रखा था, हमें क्या दे रखा है, सब ग्रुप एच है, और इसका जो ऑर्डर का नंबर है वो कितना दे रखा है, एम दे रखा है हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब उसके बाद देखो, अगर हमारे पास ऑर्डर जो है वो सब ग्रुप का एम है, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे हमारे पास, एम होंगे। एच इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा, मान के चल लेते हैं एक सब ग्रुप है हमारे पास, वो है H1 H2 H3। ठीक है, डॉट 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 हमारे पास कहाँ तक है, HM तक, ये एलिमेंट्स है सब ग्रुप के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट कॉसेट निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम यहाँ पे, आपकी मर्जी है, आप लेफ्ट निकालो, राइट निकालो, कोई सा भी निकाल लो। ठीक है, देन लेफ्ट कॉसेट ऑफ सब ग्रुप इज, सब ग्रुप का लेफ्ट कॉसेट क्या होगा, मान के चलो कि एक्स हमारे पास एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा एलिमेंट है, ठीक है, जो कि बिलोंग करता है आपके पास ग्रुप जी से। ठीक है, तो जब हम लेफ्ट कॉसेट लिखेंगे तो उसको हम कैसे लिखेंगे, लेफ्ट का मतलब क्या होता है कि ये इसके लेफ्ट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, एक्स जो है वो एच के लेफ्ट से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे एक्स एच। ठीक है, अभी इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स H1 हो जाएगा, एक्स H2 हो जाएगा, इसी तरीके से एक्स H3 होगा, डॉट 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 एक्स HM तक होगा इस तरीके से। अब उसके बाद देखो, जब भी हम ये जो बनाते हैं ना कॉसेट्स, इनमें ऐसे हो जाता है कि कई बार नंबर्स जो होते हैं वो बीच में रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और सेट की क्वालिटी होती है कि रिपीटेशन नॉट अलाउड होती है इसके अंदर। अगर आपने एक एलिमेंट लिख दिया है तो आप दोबारा एलिमेंट्स नहीं लिख सकते उसी को रिपीट करके। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम पहले इसमें चेक करेंगे कि क्या कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका होता है, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। ठीक है, लेट देयर इज़ some element which is repeated। ठीक है, जो कि क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं यहाँ पे कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे हैं। रिपीट कब होंगे, जब ये वाली टर्म मान के चलो ये जो हमारे पास H1 है, एक्स H1 जो है एक्स H2 के इक्वल हो जाए, है ना। तो हमें नहीं पता ना कौन सी टर्म आपस में इक्वल हो जाएगी, तो हम मान लेते हैं कि एक्स एच आई नंबर का कोई टर्म है वो इक्वल हो जाता है एक्स एच जे के। ठीक है, इस तरीके से हम मान के चलते हैं। कब होगा ये, जब आई और जे दो के दो नेचुरल नंबर्स होंगे, है ना,
और आई जो है नॉट इक्वल्स टू में होगा जे के। जैसे मैंने अभी बताया कि मान के चलो ये और ये टर्म्स आपस में दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है एक्स से मल्टीप्लाई होते के साथ ही, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या है, और आपको दिख रहा है ये दोनों ही नॉट इक्वल्स टू में और ये दोनों ही नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो ये वाली कंडीशन आपको लिखनी जरूरी है जब आप ये लिखो तो, ठीक है। हो सके मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वल हो जा रहे हो, ठीक है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एच आई इक्वल्स टू में किसके हो जाएगा, एच ऑफ जे के इक्वल हो जाएगा। अब जब दो टर्म्स आपस में इक्वल हो गई तो इसका मतलब यहाँ पे हम किसी एक टर्म को नहीं लिखेंगे। मानो अगर ये वाली टर्म इस वाले टर्म के इक्वल हो जाती है तो सेट के अंदर हम या तो ये लिखेंगे या ये लिख सकते हैं, है ना। दोनों तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड हो जाती है। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली कहेंगे कि वी कैन से दैट कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो लेस देन हो जाएगा एम के, है ना। ऑर्डर ऑफ एच जो है, इसका जो ऑर्डर है हमारे पास वो क्या हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा एम के। लेकिन इसमें तो हमने साफ साफ कह रखा है कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। तो इस वजह से हमने जो ये माना था ना कि दो एलिमेंट्स कोई रिपीट हो रहे होंगे, वो हमारी स्टेटमेंट क्या हो गई, गलत साबित हो गई, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई हमारी, फॉल्स हो गई, है ना। क्योंकि जो ऑर्डर ऑफ एच है वो किसके इक्वल है, एम के इक्वल है। लेकिन हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि ऑर्डर ऑफ एच जो है वो किससे है, लेस देन है एम के। क्योंकि दो कोई भी कितने भी नंबर हो सकते हैं वो आपस में रिपीट होंगे तो एम से छोटा ही आएगा ना उसका ऑर्डर, तो इस वजह से। लेकिन इसने हमें साफ बोल रखा था ना एम के इक्वल रखना है हमें। सो यहाँ पे हम लिखेंगे सो इट इज़ क्लियर दैट ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू में एम के है ना, मतलब रिपीटेशन नहीं हो रही है, ठीक है। तो इस वजह से हम इसको लिखेंगे कि एक्स एच, ठीक है, x1 h जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मान के चलो ग्रुप के अंदर हमारे पास सिंपल सी चीज़ है ना, ग्रुप का ऑर्डर कितना दे रखा था हमें, n, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, n होंगे। तो ऐसे ही हमारे पास एक x मान रखा था हमने, तो उसके साथ निकाला हमने ऐसे ही। तो ऐसे ही हम एक x1 के साथ भी निकालेंगे, x1 भी होगा हमारे पास जो h के साथ आएगा, x2 भी होगा जो h के साथ निकलेगा। अभी आपने देखा था ना पीछे हमने कैसे एक एक एलिमेंट के साथ हमने h की मल्टीप्लिकेशन करके सबसेट कॉसेट्स बनाए थे अपने। तो ऐसे पहला कॉसेट, दूसरा कॉसेट, फिर ऐसे ही तीसरा कॉसेट आएगा, ठीक है। फिर ऐसे ही डॉट 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 करके हमारे पास कितने कॉसेट्स हो जाएंगे, यहाँ पे h की पावर k कॉसेट्स हो जाएंगे, है ना। और जहाँ पे हम कहेंगे कि जो k होगा वो या तो लेस देन हो सकता है k n से, या इक्वल्स टू में हो सकता है, लेकिन बड़ा नहीं हो सकता उससे, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि h जो है वो क्या है हमारे पास, सॉरी k जो है वो क्या है, लेस देन और इक्वल्स टू में है n के। अब इस वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ये g इक्वल्स टू में आप इसको ऐसे लिख सकते हो x1 h इसका यूनियन, है ना, x2 h इसका यूनियन, x3 h इसका यूनियन, ऐसे ही डॉट 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 किसके यूनियन के किसके इक्वल हो जाएगा, x के h तक के, है ना। मैंने आपको बताया था कि जितने भी कॉसेट्स होते हैं इनका जो यूनियन होता है वो किसके इक्वल होता है, ग्रुप के इक्वल होता है ना। तो आगे अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, एंड जो हमारे पास यहाँ पे है एक्स आई एच, ये वाली जो भी है, ठीक है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो किसके साथ, एक्स जे एच के साथ है। इन सब में से किसी के साथ भी आप इंटरसेक्शन निकाल लो कॉसेट्स का, वो किसके इक्वल मिलता है आपको, फाई के इक्वल मिलता है। ये बात हमने पहले ही डिस्कस कर ली थी, दो कॉसेट्स का जो इंटरसेक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, फाई के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ इस कॉसेट के, ठीक है, प्लस ऑर्डर ऑफ इस कॉसेट के, ठीक है। मतलब जितने भी ये कॉसेट्स बनेंगे इन सब का जो ऑर्डर होगा, है ना, ये छोटे छोटे जितने भी कॉसेट्स बनेंगे इन सब के ऑर्डर का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, ग्रुप के ऑर्डर के सम के इक्वल ही तो होगा। जब भी यूनियन लगता है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस आ रहा है, ठीक है, यूनियन का मतलब होता है प्लस, ठीक है। तो इनके ऑर्डर के, अभी आपने देखा था ना जैसे कि यहाँ पे हमने इसका 2 को इक्वल कर दिया था, तो जितने एलिमेंट्स थे इनकी वजह से इसका ऑर्डर जो है वो कम हो गया था। इसी तरीके से जो इनके सब कॉसेट्स का ऑर्डर होगा प्लस इसके कॉसेट्स का ऑर्डर प्लस इसके कॉसेट्स का ऑर्डर, ये सब जो है वो ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस में ऑर्डर ऑफ x3h हो जाएगा यहाँ पे, प्लस डॉट 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 कहाँ तक करेंगे हम इसे, ऑर्डर ऑफ xkh तक लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना दे रखा था हमारा, n दे रखा था,
इक्वल्स टू में इसका ऑर्डर अभी हमने देखा ना, एक एक्स का निकाला था हमने, एक एक्स एलिमेंट का, तो इसका ऑर्डर कितना आया था, इसका ऑर्डर आया हमारे पास एम, है ना। तो इन सब का भी ऑर्डर कितना आएगा, एच के साथ एम ही आएगा, तो यहाँ पे एम हो जाएगा, प्लस ये भी कितना होगा एम, प्लस ये भी एम होगा, प्लस ये भी ऐसे ही करते करते कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। और ये कितने टाइम्स होगा, एम टाइम्स हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन, मतलब सॉरी कितने टाइम्स हो रहा है, ये के टाइम्स हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नंबर्स कितने हैं, कहाँ तक लेके जा रहे हैं हम, एक्स की वैल्यू को के तक लेके जा रहे हैं। तो एक्स इक्वल्स टू में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जो है कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, के टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो यहाँ पे एम के आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। अब जब आपको यहाँ से के की वैल्यू निकालनी होगी, तो के की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, के इक्वल्स टू में हम लिख सकते हैं ये इधर जाके एन अपॉन एम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रूव हो गया कि जो हमारे पास नंबर ऑर्डर ऑफ ग्रुप है, जब उसको हम ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप से डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास कोई भी एक क्वांटिटी कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, ठीक है। जहाँ पे के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हमने यहाँ पे लेट किया था कि के जो है वो लेस देन इक्वल्स टू में है किसके, एन के, ठीक है। एन हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस वजह से हमारी थ्योरम जो है प्रूफ हो गई। लास्ट में आप इसके एक लाइन लिख सकते हो कि सो ऑर्डर ऑफ जी है इज डिवाइड बाय ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, है ना, एच के, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।